Assalamu alaikum class. Today we are going to study about significance of meiosis. अब माइटोसिस का सिंपल प्रोसेस हमने पढ़ा था कि उसके अंदर डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। मियोसिस का डिफरेंस था, उसके अंदर हैप्लॉयड जो डिवीजन है, हैप्लॉयड सेल्स हैं वो हमें नज़र आते हैं 1n। तो इसकी क्या ख़ासियत है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है मियोसिस, आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले कि जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑगस्ट वेज़मैन ने 1890 में इसकी अहमियत को मुतारिफ़ करवाया था। ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस फॉर रिप्रोडक्शन एंड इनहेरिटेंस वाज डिस्क्राइब्ड इन 1890 बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑगस्ट वेज़मैन. He pointed out that meiosis was necessary not only to maintain the number of chromosomes in the next generation but also to produce variations in next generation. मियोसिस ना सिर्फ क्रोमोसोम के नंबर के को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है बल्कि वेरिएशंस के लिए भी ज़रूरी है। किस तरह से ये क्रोमोसोम के नंबर को मेंटेन करते हैं? मियोसिस हमने देखा कि डॉटर सेल्स में एग्जैक्ट उतने ही सेल्स होते हैं, डॉटर सेल्स उतने ही होते हैं जितने के पेरेंट सेल में। ठीक है। डॉटर सेल्स में उतने ही क्रोमोसोम्स होते हैं जितने के पेरेंट सेल्स में मौजूद होते हैं। इसके अलावा जब क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है और सेगमेंट्स जो हैं वो क्रॉस एक्सचेंज होते हैं क्रोमोसोम्स के। अब क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं जीन्स, जिनके अंदर होते हैं अलील्स पेयर्स। ठीक है, अलील पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। जब क्रोमोसोम्स एक्सचेंज होते हैं तो अलील पेयर्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और नए अलील पेयर्स बनाते हैं। जब नए अलील पेयर्स बनेंगे, जीन सेट बनेंगे, तो इस तरह से क्या होता है कि उनके जीन्स में वेरिएशंस आ जाती हैं। जब जीन्स में वेरिएशंस आ जाती हैं तो जीन ट्रेट्स को, करैक्टर्स को लेके चलते हैं, तो उनके करैक्टर्स भी नेक्स्ट जनरेशन में चेंज होंगे। इसी तरह वेरिएशंस आती हैं। मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन नेक्स्ट जनरेशन। अब किस तरह से नेक्स्ट जनरेशन में क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन होगा? ठीक है। मियोसिस जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड है। ठीक है। ये कहाँ पे होती है? जर्म लाइन सेल्स में होती है जब गैमीट्स फॉर्मेशन होती है। ठीक है। इन ह्यूमंस डिप्लॉयड गैमीट मदर सेल्स और जर्म लाइन सेल्स अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉयड गैमीट्स। ठीक है, हैप्लॉयड गैमीट्स बनाते हैं जिनको हम कहते हैं 1n। मेल और फीमेल गैमीट्स वो मिलके एक डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं। ठीक है। अब ये जो डिप्लॉयड जाइगोट है इसके अंदर बहुत दफ़ा माइटोसिस का प्रोसेस होता है और फिर क्या एक डिप्लॉयड ह्यूमन बन जाता है। ठीक है। मैनी हैप्लॉयड फंजाई एंड प्रोटोजोन्स। फंजाई और प्रोटोजोन्स क्या है? हैप्लॉयड है। प्रोड्यूस हैप्लॉयड गैमीट्स थ्रू माइटोसिस। माइटोसिस के ज़रिए उनके अंदर हैप्लॉयड गैमीट्स पैदा होते हैं। प्लांट्स लाइफ साइकिल शोज अल्टरेशन ऑफ जनरेशंस। ठीक है। द सेल्स ऑफ डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन है। ठीक है। स्पोर्स बनेंगे, 2n के स्पोर्स हैं। ठीक है। अंडरगो मियोसिस, उनमें मियोसिस होगी, फिर हैप्लॉयड स्पोर्स बनेंगे उनमें से, विच ग्रो इनटू हैप्लॉयड गैमीटोफाइट जनरेशंस। गैमीटोफाइट जनरेशन प्रोड्यूसेस हैप्लॉयड गैमीट्स थ्रू माइटोसिस। द गैमीट्स कंबाइन टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट। फिर गैमीट्स मिलकर डिप्लॉयड जाइगोट बनेंगे। जाइगोट अंडरगोज रिपीटेड माइटोसिस टू बिकम डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। ठीक है। अब वेरिएशन किस तरह से होगी नेक्स्ट जनरेशन में? क्रोमोसोम पेयर है हर पेरेंट सेल का। ठीक है। अंडरगो क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस के दौरान इनके क्रोमोसोम सेट में क्रॉसिंग ओवर होती है मियोसिस के दौरान। तो जो डॉटर सेल्स होंगे उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशंस होंगी उनके गैमीट्स में। जब ये गैमीट्स फ्यूज़ होंगे आपस में और मिलकर जाइगोट बनाएंगे तो इनका जो जेनेटिक मेकअप है वो अपने बोथ पेरेंट्स से, दोनों पेरेंट्स से डिफरेंट होगा।
Thus, meiosis allow a species to bring variations in next generations. Beneficial variations help organisms to adapt to the changes in environment. अब ये जो वेरिएशंस हैं ये नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं. अगर वो पॉजिटिव वेरिएशंस हैं, बेनिफिशियल हैं, तो क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर एक कैपेसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी. वो इन्वायरमेंट में होने वाली चेंजेस के लिए अपने आप को उन चेंजेस के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर सकता है. ठीक है, सर्वाइव कर सकता है. जो मियोसिस है उसमें एरर्स किस तरह से आते हैं. ठीक है, अभी हमने देखा कि पॉजिटिव वेरिएशंस होती हैं, कुछ नेगेटिव वेरिएशंस भी हो सकती हैं. वो क्या होंगे, एरर्स इन मियोसिस. एनाफेज 1 के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और ऑपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं. जबकि एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमाटिड्स जो हैं, सिस्टर क्रोमोसोम्स, वो सेपरेट होते हैं. इसको कहते हैं डिसजंक्शन. समटाइम्स द सेपरेशन इज़ नॉट नॉर्मल. जो सिस्टर क्रोमोसोम्स की सेपरेशन हो रही है ये नॉर्मल नहीं होती कभी कभार. ठीक है, एंड इट इज़ कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन. This results in the production of gametes which have either more or less than normal number of chromosomes. जब नॉन डिसजंक्शन होता है, ठीक है, जब सिस्टर क्रोमोसोम्स की जो सेपरेशन है वो नॉर्मल नहीं होती, तो क्या होता है, जो रिजल्ट्स में गेमीट्स बनते हैं हो सकता है कि वो तादाद में ज़्यादा हों या कम हों, वो नॉर्मल नहीं होते, दे आर एबनॉर्मल. ठीक है, इफ़ सच एबनॉर्मल गैमीट फ्यूजेस विद अ नॉर्मल गैमीट. ठीक है, जब एक एबनॉर्मल गैमीट नॉर्मल गैमीट के साथ मिलेगा तो फिर क्या बन जाएगा, एबनॉर्मल क्रोमोसोम नंबर होंगे नेक्स्ट जनरेशन में. जैसा कि 47 भी हो सकते हैं, 45 भी हो सकते हैं. वैसे नॉर्मल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46. तो एबनॉर्मल उससे ज़्यादा होंगे या कम होंगे, दे विल बी 45 और 46. माइटोसिस और मियोसिस में कंपैरिजन है. अब हमने मियोसिस 2 के बारे में पढ़ा था कि ये तो माइटोसिस के सिमिलर है. ठीक है, लेकिन मियोसिस 1 में डिफरेंस था क्योंकि उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर थी, क्लासमेटा फॉर्मेशन थी. ठीक है, मियोसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस while meiosis 1 makes the actual difference between these two cell divisions. The following chart describes the main differences between mitosis and meiosis 1. अब माइटोसिस वर्सेस मियोसिस साइड बाय साइड. पहला स्टेप देखिए, पेरेंट सेल है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रेप्लिकेशन हो गई है, दोनों में रेप्लिकेशन हुई है सेल्स में. अब जो तीसरा स्टेप्स जो थर्ड स्टेप है दोनों में, अगर उसमें हम देखें सेल डिवीजन हो गई है. माइटोसिस में एक सेल 2 में डिवाइड हो गया है, 2 एंडोटा सेल्स. ठीक है, डिप्लॉयड सेल्स बन गए हैं. लेकिन इसमें हम देखते हैं एक दफ़ा डिप्लॉयड बन जाते हैं. ठीक है, उसके अंदर लेकिन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है. ठीक है, सेल डिवीजन हुई है, उसके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं. ऊपर 4 थे, नीचे 2 आ गए, डिवाइड हो गए. अब ये जो है फिर से सेल डिवीजन होगी और हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स बनेंगे. ठीक है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ ये जो 2 सेल्स हैं ये फर्दर डिवाइड होंगे, माइटोसिस होगी इनमें और सेल डिवीजन हो जाएगी. और इस तरह से ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज टू पेरेंट सेल. ठीक है, लेकिन इनके पेरेंट सेल में तो उतने ही है, 2 है, 2 सेट है क्रोमोसोम्स के, लेकिन सबसे ऊपर अगर हम देखें तो 4 थे. ठीक है,